वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। अपनों ने यूनिट सेल के बारे में स्टडी की थी। अपने को पता था यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें अपनों ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड, और साथ में पढ़ा था फेस सेंटर्ड, और एक और पढ़ा था एंड सेंटर्ड। आज अपने उनमें बात करेंगे एटम कितने होते हैं। सबसे पहले एक तो अपने दो टॉपिक है, ये नीट और जेईई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो अपने ये यूनिट सेल वाला नंबर ऑफ एटम, और दूसरा टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ये दोनों टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से प्रैक्टिकली बताऊंगा, रट्टा नहीं लगाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो उसमें पहले अपने बात करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले अपने सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएंगे। बहुत सिंपल है, तुम्हें पता ही होगा, बनाना आता होगा, प्रैक्टिस करोगे बार बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, ये अपनों ने इधर बना लिया क्यूब। ये हो गया लैटिस पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो, अपने को देखने में ये लग रहा है यूनिट सेल का ये एक एटम है, ये दो एटम है, ये तीन, ये चार, मगर ऐसा नहीं है। ये अपने को पता होगा, क्रिस्टलैटिक्स में पढ़ा होगा, ये जैसे कमरा होता है, कमरे के ऊपर कमरा, इधर भी कमरा और एक बिल्डिंग बनती है, ऐसे ये यूनिट सेल है। इधर भी इसके साथ यूनिट सेल अटैच है, ऊपर भी यूनिट सेल अटैच है। तो और ये जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ से यूनिट सेल, वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये इनके साथ उनको भी शेयर कर रहा है, उनका भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये देखने में अपने को इतने एटम लग रहे हैं, मगर नंबर ऑफ एटम इतने नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो एटम है, मान लो एक ले लो, ये वाला जो मान लो लेटिस पॉइंट है, तो ये कितने यूनिट सेल के साथ अटैच है? 8 के साथ अटैच होता है। एक वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने यूनिट के सेल के साथ अटैच होता है क्यूबिक में? 8 के साथ। कॉर्नर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 8 के साथ अटैच है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मैं कह रहा हूँ ये 8 के साथ अटैच है। इसको मिला के आगे क्या बात समझ में? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ अटैच होता है? कॉर्नर वाला 8 के साथ, और 8 के साथ अटैच है, तो इस एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। ये भी 8 के साथ अटैच है, ये भी 8 के साथ अटैच है, ये भी 8। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ, देखो ध्यान से, इधर की तरफ देखो, ये जैसे मैंने बनाए हैं तुम्हें समझ में आ जाए अच्छी तरह। जैसे ये देखो, यहाँ पे मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे इधर बनाया है, इसको समझ लो। अब मान लो एक यूनिट सेल के लिए ये तुम्हें दिख रहा है, जैसे इधर बना रखा है, वो देख लो इधर। अब ये देखो, ये एक पार्टिकल कितनी यूनिट सेल के साथ अटैच है? इसमें देखो प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें बताया 1 2 3 और इधर की तरफ 4। तो 4 इधर की तरफ हो गई, 4 ऊपर मान लो ऐसे, ये देखो 4 ऊपर की तरफ हो जाएंगे, 4 इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कितने के साथ अटैच है? 4 इधर की तरफ हो गई, 4 इधर की तरफ। तो इस एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये 3 और इधर की तरफ 4 हो जाएंगे, 4। आगे एक को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये 8 के साथ अटैच है, 4 इधर और 4 इधर। तो एक को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सीधा सीधा एक ये पार्टिकल है, 4 ये हो गए, 4 इधर वाले, एक को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8। आगे क्या बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट कितने यूनिट सेल के साथ अटैच है? 8 के साथ। तो इस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये एटम? 1/8। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये इस यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। ऐसे ये है अपने लैटिस पॉइंट, ये कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है ये एटम? 1/8। ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है इस पर यूनिट सेल के लिए? 1/8। ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। और ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। और ये भी कितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? 1/8। तो इस टाइप में अपने पास कितने हो गए? 1/8 1/8। 8 लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें, 8 एटम दिख रहे हैं, पर एटम 1/8 कर रहा है।
और 8 के लिए कितना हो जाएगा ये देखो, अपने कैलकुलेशन करके देखो, 8 इंटू 1/8 कितने एटम हो गए यहाँ पे प्रेजेंट, 1 एटम। आगे क्या बात समझ में, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं इसमें थ्योरेटिकल की। देखो सिंपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात किया था ईच एटम क्या होता है, कितना शेयरिंग कर, कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल के साथ। तो क्या आ जाएगा, ईच कॉर्नर एटम in cube, each corner atom in cube, it's shared between 8 यूनिट सेल। कितनी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है पर कॉर्नर एटम, 8 यूनिट सेल के साथ। अब इसमें थोड़ा अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम, कितना कंट्रीब्यूशन है 1 कॉर्नर एटम का, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1 कॉर्नर एटम का, 1/8। 1 कॉर्नर एटम का कितना हो रहा है 1/8। अब क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम, एक के लिए 1/8 हो गया, 1 के लिए 1/8 हो गया, 8 के लिए कितना हो जाएगा, हाँ भी कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम कितना आ जाएगा बताओ, 1/8 इंटू में क्या आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा टोटल 1। मेरी बात समझ में आ गई क्या, हाँ भाई, इधर से ये कट हो गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कितने एटम हो गए इसमें 1, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा नोट्स में, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन क्या आ जाएगा, इन कौन सा पढ़ रहे हैं अपने, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। सेल कितना आ जाएगा, इज 1। आगे क्या बात समझ में क्या आ जाएगा, इज 1। एनी प्रॉब्लम्स, हाँ समझ में आ गया क्या, हाँ भी हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम, 1, ठीक है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट आ जाएगा अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में अपने पढ़ा था 8 लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर में, और कहाँ पे होता है भाई, एट दी सेंटर, और कहाँ पे होता है सेंटर में। आगे क्या बात समझ में, और अपने को देखना है उसका नंबर ऑफ एटम। तो देखिए अपने नेम आ जाएगा, 2 नंबर करते हैं अपने बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई डायग्राम। देखो भी क्या आ जाएगा,
तो सबसे पहले तो 8 कॉर्नर वाले हो गए, और एक क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द बॉडी, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। आगे क्या बात समझ में। अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने समझने वाली क्या बात है, देखो ये तो हो ही गए 1/8, एक बार कंप्लीट हो गया, बेसिक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/8 1/8 1/8 और इधर की तरफ 1/8 और ये भी कितना हो गया 1/8 और ये भी 1/8। ये किसी भी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा, तो ये पर्टिकुलर एक माना जाएगा, एक ही गिना जाएगा, अपने एक ही बोलेंगे इसको। आगे क्या बात समझ में, किसी को भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये वाला बोल रहा हूं मैं, ये वाला आगे क्या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये 1 एटम, और इसके लिए अपनों ने निकाला है 1 एटम। कितने हो गए टोटल, हाँ भाई कितने हो गए, दिख रहे हैं क्या, 2 एटम। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो अपने क्या आ जाएगा, इन दी बॉडी सेंटर्ड cubic unit cell cubic unit cell eight atom present at the corner and 1 atom present at the center। आगे बात समझ में, देखो 8 तो हो गई कॉर्नर में और एक कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर में। आगे क्या बात समझ में, एंड 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर। अब क्या आ जाएगा, अपने सबसे पहले इसका एटम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आएगा तो वापस लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अपनों ने जो सिंपल में कैलकुलेशन किया था वो वापस करेंगे। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम, कॉर्नर का बताओ कितना आ जाएगा, 1 कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिख रहा है क्या आपको, 1/8। आगे क्या, तो 8 का कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, 8 कॉर्नर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम कितना आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई विद द 8 कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आ गई। ये हो गया, अपनों ने इससे पहले निकाला था प्रिमिटिव के, यूज तो करना ही पड़ेगा अपने को ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो अपने ले ही रहे हैं सिंपल क्यूबिक, उसके अंदर सेंटर कर रहे हैं। अब अपने देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 सेंटर एटम, 1 सेंटर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 सेंटर एटम। मैंने तुम्हें बताया था ना, किसी भी यूनिट सेल के साथ अटैच ही नहीं हो रहा है सेंटर वाला, और अटैच नहीं हो रहा है तो इसके लिए अपने क्या कह सकते हैं, अटैच ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा तो 1 एटम, तो ये ओनली 1। किसी भी यूनिट सेल के साथ अदर के साथ अटैच नहीं है, ये बीच में अपना अकेला है, तो अपने क्या हो जाएगा, एक इसके लिए हो जाएगा और एक ये टोटल अपनों ने जोड़ा है, कितने एटम हो गए, 2। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द एटम in body centered cubic unit cell। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। बात समझ में आ गई क्या, कितना हो जाएगा, 2। तो
तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 2। बोलो भाई यहाँ तक आ गया समझ में, यानी प्रॉब्लम्स। आगे देखो, नेक्स्ट अपने करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये डायग्राम रखता हूँ, वापस नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को, पड़ा रहने देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 3 नंबर, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे अपने, नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर में क्या क्या होता है, याद होगा अपने को, each face center of the face, each center of the face present 1 atom। ये हो गया यहाँ पे 1 एटम इधर। अगर आपको डिटेल से देखना है तो इससे लास्ट वाला जस्ट मैंने करवाया था, वो वाला लेक्चर देखना, इनके टाइप को अपनों ने डीपली स्टडी किया है। देखो भाई क्या आ जाएगा, सबसे पहले कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 6 फेस नहीं होते क्या, 6 फेस होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6। थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करते हैं, मार्कर और लेके आता हूँ। देखो ये फेज हो गया इसके सेंटर में, ये फेज हो गया इसके सेंटर में, और ये फेज हो गया इसके सेंटर में, इधर की तरफ ये फेज हो गया इसके सेंटर में, और ये फेज हो गया इसके सेंटर में। आगे क्या बात समझ में, तो कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे 5, और इधर की तरफ 6, तो 6 एटम सेंटर ऑफ द फेस और 8 एटम कॉर्नर में। आगे क्या बात समझ में, अब अपने करते हैं इसका कैलकुलेशंस। देखो भाई, इन दी फेस सेंटर cubic unit cell, in the face centered cubic unit cell, 8 atom present at the corner, 8 atom present at the corner, and 6 atom present at the, हाँ भाई 6 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस। कितने सेंटर ऑफ द फेस है, 1 2 3 4 5 6, क्या जगह प्रेजेंट एट द 6 सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ द 6 फेस। सिक्स फेसेस, ठीक है। अब अपने कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, ये हो गया 1/8, ये तो चल ही रहा है अपना कॉर्नर वाला 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, और इधर की तरफ आ जाएगा 1/8। अब देखो इसमें ये वाला थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर बढ़िया समझ में आएगा। देखो अब देखो, ये मान लो सेंटर ऑफ द फेस है। अब ये कितने यूनिट सेल के साथ अटैच हो सकते हैं, क्या इधर से अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इधर से अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इधर से अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई सी भी साइड से अटैच नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे देखो अटैच हो रहा है ना, ये देखो हो गया ना अटैच, या इधर से देखो इधर, तो एक सेंटर ऑफ द फेस है ना, वो कितनी यूनिट सेल के साथ अटैच हो सकता है, एक और के साथ। तो
अब ये 2 हो गए, मतलब ये देखो सेंटर ऑफ द फेस था, कितने अटैच हो गए इसके साथ 2। तो इस एक का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया इसके लिए, मतलब क्या हो गया, एक सेंटर फेस 2 के साथ अटैच है, तो ये इसके लिए कितना हो गया हाफ, और इसके लिए हाफ, इसके लिए 1/2, और इसके लिए भी कितना हो गया 1/2, एक सेंटर ऑफ द फेस। आगे क्या बात समझ में, 1 एटम ऑफ सेंटर ऑफ द फेसेस, हाफ इसके लिए और हाफ किसके लिए हो गया, इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया, मतलब क्या हो गया, हाफ हाफ कर रहा है, इधर भी हाफ, क्योंकि इधर से a क्यूब के साथ, इधर भी हाफ a क्यूब के साथ, इधर भी हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पर यूनिट सेल को, इधर भी हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर वाले नहीं बनाए क्या, इधर भी, ये इस इधर वाली साइड का 1/2, ये इधर वाली साइड का 1/2। अब तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से हो गया, फिर भी अपने कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ, सीधा कर दूं क्या, 8 कॉर्नर वाला वही लिखना है जो अपनों ने जस्ट लिखा था पहले, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम, सीधा कॉर्नर का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो अपने पहले कर रहे थे, वही वाली लाइन। अभी मैंने डायरेक्ट एक लाइन छोड़ दी है, सीधा लिख रहा हूँ 8 कॉर्नर एटम, कितना हो जाएगा 1/8, 1/8, 1, इसका तो 1 एटम है ही, अपने 2 यही निकाल रहे हैं जब से, ठीक है। अब आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो हो ही गया स्पेशल प्रिमिटिव वाला, ठीक है, ये अपने अलग से करेंगे, बढ़िया, फिर इनको जोड़ देंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ, कि अब किसका कंट्रीब्यूशन रह गया, कॉर्नर वाले हो गए, 8 अपने बन गए हैं। अब आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 फेस एटम, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 फेस एटम, हाँ भाई 1/2, 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे क्या है, इधर की तरफ, ये इधर से इधर वाले के साथ जुड़ सकता है, इधर से ये इधर वाले के साथ। आगे क्या बात समझ में, तो अपने पास कितने फेसेस है, 6 है, तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेस एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेस एटम क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद द 6, कितने आ जाएंगे 3, मैं ये काट नहीं रहा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, 1/2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, सीधा 6 निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 6 है ना यहाँ पे, 6 के लिए कितना आ जाएगा 3। अब देखो 6 एटम सेंटर ऑफ फेस के लिए और 1 एटम ये पे 3 एटम तो आ गए सेंटर ऑफ फेस के लिए, टोटल सेंटर ऑफ फेस का अपनों ने किया 3 एटम, और 1 एटम अपना ये हो गया, टोटल एटम कितने हो गए, मतलब ये इसका तो हो ही गया, कितना हो गया 1 एटम। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया, देखो 1 फेस एटम ये कितना कर रहा है कंट्रीब्यूट 1/2 कितनी बार है 1/2, 6 बार है ना, तो 1/2 इंटू 6 के लिए कितना हो जाएगा 3। तो अपने कितने एटम हो गए, फेस के लिए 3 हो गए और इधर ये कॉर्नर के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या आ जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक तो अपनों ने निकाला था कॉर्नर के लिए, प्लस में 3 किसके लिए था, सेंटर ऑफ फेस के लिए, कितने आ जाएंगे टोटल 4। इसका मतलब फेस सेंटर्ड में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनों ने प्रिमिटिव के लिए कितना निकाला है 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना निकाला है अपनों ने, बॉडी सेंटर्ड के लिए निकाला है 2, और फेस सेंटर्ड के लिए कितना आ जाएगा 4। आगे क्या बात समझ में, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जेईई और नीट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगले वाले लेक्चर से मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल नीट वाले भी है, वो भी करेंगे अपने साथ में, आपकी नीट की तैयारी भी हो जाएगी। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।